हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। इंसान अक्सर खुद को बहुत समझदार मानते हैं, लेकिन अपने व्यवहार, भावनाओं और दूसरों की नीयत को समझने में कई बार गलतियां कर बैठते हैं। ये किताब इसी कमजोरी को दूर करने के लिए है। इस किताब में राइटर 18 लॉज यानी सिद्धांतों के जरिए इंसानी व्यवहार को गहराई में समझाते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जहां हम सोचते हैं कि हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो फैसला इमोशन में आकर लिया गया था। गुस्से में कोई जवाब देना, डर में कोई मौका छोड़ देना, या बस थोड़ी सी तारीफ सुनकर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना, ये सब हमारी इमोशंस का ही असर होता है। असल में हम सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन हमारी ज्यादातर डिसीजंस भावनाओं से ही चलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। हम दूसरों के शब्दों और एक्शंस पर रिएक्ट करते हैं, बिना ये समझे कि हमारी रिएक्शन का बेस क्या है। अब सवाल यह है कि इससे बचें कैसे। सबसे पहला स्टेप है खुद को ऑब्जर्व करना। जब कोई सिचुएशन ट्रिगर करती है, जैसे कोई आपको इग्नोर करे, आपकी तारीफ करे या आपको नजरअंदाज करे, तो तुरंत रिएक्ट करने की जगह एक पॉज लेना सीखो। उस पॉज में खुद से यह सवाल पूछो कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं और क्यों। ज्यादातर बार हमें समझ आएगा कि हमारे अंदर कोई पुराना दर्द, इनसिक्योरिटी या ईगो हर्ट हो रहा है। जब आप अपने इमोशंस को पहचान लेते हो, तो आप उनके गुलाम नहीं रह जाते। फिर आप सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हो ना, कि रिफ्लेक्स में रिएक्ट। इमोशंस को दबाना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें समझना और डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। गुस्सा अगर समझदारी से यूज किया जाए तो वही ताकत बन सकता है। डर अगर सही से हैंडल किया जाए तो हमें तैयार रहने का सिग्नल देता है। दूसरी बात, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो आप दूसरों के इमोशंस को भी बेहतर समझ पाते हो। आपको यह भी दिखने लगता है कि कोई इंसान क्यों इरेशनल बिहेव कर रहा है। शायद वो खुद भी अपने अंदर के स्टॉर्म से जूझ रहा है। असली पावर इसी में है, जब आप अंदर से शांत रह सको, तब भी जब बाहर का माहौल तूफानी हो। तब डिसीजंस क्लियर होते हैं, सोच साफ होती है और आप खुद को सिचुएशंस के नीचे दबने नहीं देते, आप ऊपर उठते हो। यही इमोशनल मास्टरी है जो बहुत कम लोगों को आती है, लेकिन जिसने इसे सीख लिया वो जिंदगी की गेम में बहुत आगे निकल जाता है। हम अक्सर लोगों को उनके बोलने के अंदाज और दिखावे से आंख लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बार असली बात उनके अंदर छुपी होती है। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य जरूरत होती है खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने की। चाहे कोई कितना भी आत्मविश्वासी दिखे, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि लोग उसे सराहें, स्वीकार करें और उसकी मौजूदगी को महसूस करें। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तो क्या वो वाकई में खुश है या उसके पीछे कोई मतलब छुपा है? या जब कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो क्या वो वाकई तुमसे बेहतर है या फिर अंदर से खुद को छोटा महसूस कर रहा है? लोग जैसा बाहर दिखते हैं, वैसा हमेशा अंदर से नहीं होते। बहुत बार जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आक्रामक होता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसके भीतर कहीं ना कहीं अपनी ही कमी की चुभन होती है। अगर हम इंसानों को वाकई समझना चाहते हैं, तो हमें उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं और इच्छाओं को महसूस करना सीखना होगा। जब तुम किसी के व्यवहार के पीछे की वजह समझने लगते हो, तो रिश्ते बेहतर होने लगते हैं और टकराव कम हो जाते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है समझदारी और सहानुभूति, यानी खुद को थोड़ा सा हटाकर सामने वाले की जगह पर खड़े होकर सोचना। ये सोचने की कोशिश करना कि वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसे क्या चाहिए जो शायद वो खुलकर कह नहीं पा रहा। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सम्मान, अपनापन, सराहना या फिर बस किसी के साथ होने का एहसास। अगर तुम उनकी उस जरूरत को देख सको, तो तुम उन्हें बेहतर समझ पाते हो और उनके साथ अपना रिश्ता भी बेहतर बना सकते हो। लोगों की नीयत को समझना कोई चालाकी नहीं, ये इंसानियत है। जब तुम सामने वाले के मन की असल बात समझने लगते हो, तो ना सिर्फ तुम उन्हें सही तरह से जवाब दे पाते हो, बल्कि अपने आप को भी उलझनों से बचा पाते हो। सीधा सा नियम है, हर इंसान के बर्ताव के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। अगर तुम वो कहानी पढ़ना सीख जाओ, तो जिंदगी की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। हर इंसान दो रूप में जीता है, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो वो अंदर से सचमुच होता है। हम सब बचपन से ही समाज, परिवार और हालातों के हिसाब से
एक चेहरा पहनना सीख जाते हैं, एक ऐसा मुखौटा जो हमें स्वीकार किए जाने में मदद करता है। कभी कभी ये मुखौटा अच्छा होता है, जैसे विनम्र बनना, मुस्कुराना, लोगों को सम्मान देना, लेकिन कई बार ये नकली बन जाता है, जैसे जब हम खुद को ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं या दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। समस्या तब होती है जब हम इस मुखौटे को ही अपना असली चेहरा मान लेते हैं। हमें लगने लगता है कि हम वही हैं जो दुनिया देख रही है, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली लगता है, एक बेचैनी सी होती है, क्योंकि असली मैं कहीं खो गया होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने उस मुखौटे को पहचानें, खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या जो मैं लोगों को दिखा रहा हूं वो मैं सच में हूं? क्या मेरी बातें, मेरी हंसी, मेरा गुस्सा, ये सब मेरी सच्ची भावनाएं हैं, या बस एक दिखावा है जो मैं रोज निभा रहा हूं? जैसे कोई हमेशा मजाक करता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है, कोई बहुत शांत दिखता है लेकिन उसके भीतर डर का तूफान चल रहा होता है। ये सब मुखौटे हैं जो हमने दुनिया की नजरों से खुद को बचाने के लिए पहने हैं। अपने अंदर झांकना असहज हो सकता है। हो सकता है आपको अपने अंदर कुछ ऐसा दिखे जो आप सालों से छुपाते आ रहे हैं, कोई डर, कोई असुरक्षा या कोई अधूरा हिस्सा। लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हो तो वही सच्चाई आपको आजादी देती है। मुखौटे को उतारना मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के सामने सब कुछ खोल दो। इसका मतलब है अपने आप से सच्चे रहो। जब आप जानते हो कि आप कौन हो, तब आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती। फिर आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हो, न कि दूसरों की नजर में अच्छे दिखने के लिए। और जब आप अपने असली चेहरे से जीना शुरू करते हो तो आपकी ऊर्जा भी बदल जाती है। लोग आपकी सच्चाई को महसूस करने लगते हैं, आपके रिश्ते गहरे होते हैं, आपकी बातें असर करती हैं, और सबसे जरूरी, आपको खुद से शर्म नहीं आती। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यही है, अपने असली रूप को जानना और उसी के साथ खड़े रहना। मुखौटा सिर्फ एक जरूरत हो सकता है, लेकिन असली पहचान वही है जो अंदर से जिंदा रहती है। उसे जानो, उसे अपनाओ और वहीं से अपनी असली यात्रा शुरू करो। हम सब ने कभी ना कभी किसी को देखकर सोचा है, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, काश मेरे पास भी वो चीज होती। चाहे वो किसी की सफलता हो, रिश्ते हों, पैसा हो या फिर सोशल मीडिया पर मिलने वाली तारीफें, दूसरों की खुशी देखकर हमारे अंदर हलचल होती है। ये हलचल ईर्ष्या है, और ये तब पैदा होती है जब हम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं। तुलना एक बहुत ही खामोश जाल है। पहले पहल लगता है कि ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, लेकिन धीरे धीरे ये हमें अंदर से खोखला कर देती है। जब हम बार बार दूसरों की जिंदगी को अपने पैमाने से तौलने लगते हैं, तब हमारी अपनी पहचान धुंधली होने लगती है। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और तेज बना दिया है। हम किसी की एक खूबसूरत फोटो, कोई बड़ा अचीवमेंट या किसी का खुशी भरा चेहरा देखकर सोचने लगते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, जबकि सच ये है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है जो हमें दिखती नहीं। ईर्ष्या का सबसे खतरनाक असर ये होता है कि हम खुद की चीजों को कमतर समझने लगते हैं। जो हमारे पास है उसमें कमी दिखने लगती है। हम अपनी मेहनत, अपने रिश्तों, अपनी खासियतों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन एक बात समझो, तुलना हमेशा अधूरी तस्वीर पर होती है। हम दूसरों की बाहर से चमकती हुई जिंदगी को अपने अंदर की उलझनों से मिला रहे होते हैं, जो कभी मेल खा ही नहीं सकते। इससे बाहर आने का पहला तरीका है खुद पर ध्यान देना। जब तुम अपना ध्यान दूसरों से हटाकर अपनी यात्रा पर लगाते हो, तब तुम्हें दिखने लगता है कि तुम कहां थे और कहां पहुंचे हो। हर इंसान की जिंदगी का समय, मंजिल और रास्ता अलग होता है। कोई 25 की उम्र में करोड़पति बनता है तो कोई 40 के बाद अपनी पहचान पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेहतर है और कोई पीछे। ईर्ष्या को समझो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसमें डूबो मत। जब भी तुम खुद को किसी से कम समझो, खुद से ये पूछो, क्या मैं अपनी सच्चाई से भाग रहा हूं? क्या मैं वो देख रहा हूं जो सच में है, या बस एक दिखावा? और सबसे जरूरी, आभार महसूस करना सीखो। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों की कदर करने लगते हो, तो तुम्हें दूसरों की चीजों से जलन नहीं होती, बल्कि अपने रास्ते पर भरोसा बढ़ता है। तुलना का जाल बहुत चालाक है, लेकिन अगर तुम होश में रहो तो तुम इस जाल से निकलकर अपने सफर पर गर्व महसूस कर सकते हो। ईर्ष्या को एक सीख में बदलो, न कि झर में। यही समझ तुम्हें सच्ची आजादी की ओर ले जाएगी। भीड़ में चलना आसान होता है। जब 4 लोग एक जैसा सोच रहे हों, तो हम भी खुद से पूछे बिना उसी सोच में बह जाते हैं। यही होती है सामूहिक मानसिकता।
जब इंसान अपनी सोच को किनारे रखकर भीड़ की सोच को अपना लेता है। ये मानसिकता धीरे धीरे हमारे सोचने की क्षमता को कमजोर कर देती है। जब बार बार हम दूसरों की राय पर निर्भर रहने लगते हैं तो हमारा खुद का नजरिया धुंधला होने लगता है। फिर हम वही कहते हैं जो सब कह रहे हैं, वही मानते हैं जो सब मानते हैं, बिना समझे, बिना सवाल किए। सोशल मीडिया पर यह सबसे ज्यादा दिखता है। कोई एक ट्रेंड चला, एक राय बनी और देखते ही देखते लाखों लोग उसी को सही मानने लगे, बिना ये सोचे कि उसमें सच्चाई कितनी है और दिखावा कितना। जब कोई बात बार बार दिखती है तो वो सच जैसी लगने लगती है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम हर बार भीड़ की सोच के पीछे चलोगे तो तुम्हारी अपनी पहचान क्या होगी? क्या तुम्हारी सोच वाकई तुम्हारी है या बस उधार ली गई है? सामूहिक मानसिकता से बाहर निकलने का पहला कदम है खुद से सवाल पूछना। जो भी बात सामने आ रही है उस पर बिना डरे सोचो कि क्या यह वाकई सही है? क्या इसका कोई और पक्ष भी हो सकता है? क्या मैं इससे सहमत हूं या बस दूसरों की तरह चुपचाप मान रहा हूं? दूसरा कदम है अकेले खड़े होने की हिम्मत रखना। हर बार सबके साथ सहमत होना जरूरी नहीं। अगर तुम्हारी सोच अलग है तो उसे दबाओ मत। शुरुआत में शायद लोग तुम्हें गलत समझें, लेकिन वक्त के साथ वही सोच दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करती है। कई बार डर भी होता है कि अगर मैंने अपनी राय रखी तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, भीड़ को खुश करने की कोशिश में अगर तुम खुद से दूर हो जाओगे तो कोई तुम्हें सही मायनों में नहीं जान पाएगा। असल समझदारी तब होती है जब इंसान भीड़ का हिस्सा होते हुए भी अपनी सोच को जिंदा रखता है। जब वो दूसरों की बात सुनता है पर आंख मूंद कर नहीं मानता। जब वो बहस से नहीं डरता लेकिन जिद भी नहीं करता। सामूहिक मानसिकता से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो जगह है जहां असली सोच पैदा होती है, जहां इंसान सिर्फ फॉलोअर नहीं, एक समझदार सोचने वाला बनता है। अपनी सोच को पहचानो, उसे परखो और जब जरूरत हो तो उस पर भरोसा करके अकेले भी खड़े हो जाओ। भीड़ की आवाजें तेज हो सकती हैं, लेकिन अपनी आवाज अगर सच्ची हो तो उसका असर गहरा होता है। यही सोच तुम्हें खुद के और सच्चाई के करीब लाती है। हम सब हर दिन लोगों के बीच रहते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, और हर जगह हम थोड़ा अलग दिखते हैं। माँ बाप के सामने हम जिम्मेदार बन जाते हैं, दोस्तों के साथ बेफिक्र, बॉस के सामने गंभीर, और सोशल मीडिया पर तो जैसे सबसे परफेक्ट वर्जन बन जाते हैं खुद का। यही है सामाजिक मुखौटा, वो रूप जो हम दुनिया को दिखाते हैं ताकि हमें स्वीकार किया जाए, पसंद किया जाए, या कभी कभी बस ताकि हम अकेले महसूस न करें। ये मुखौटा हमेशा बुरा नहीं होता। समाज में जीने के लिए एक बेसिक आदत होती है खुद को थोड़ा सा ढालने की, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये मुखौटा हमारी असलियत को दबाने लगता है। कभी कभी हम इतना ज्यादा इस सामाजिक रूप में घुल मिल जाते हैं कि हमें खुद भी याद नहीं रहता कि असली हम कौन हैं। हम किसी गैदरिंग में जाते हैं और अपने आप को ज्यादा हंसमुख, ज्यादा समझदार या ज्यादा सक्सेसफुल दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। हर जगह हम अपने आप से थोड़ा भागते रहते हैं और लोगों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए एक नकली छवि बनाते हैं। लेकिन अंदर से हम थकने लगते हैं, क्योंकि हर दिन परफॉर्मेंस देना आसान नहीं होता। सोचो, जब तुम्हें बार बार ये सोचनी पड़े कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तब क्या तुम सच में आजाद हो? इस सामाजिक मुखौटे का एक और चेहरा यह है कि हम दूसरों के मुखौटे को सच मान लेते हैं। जब हम किसी को हमेशा खुश, सक्सेसफुल या कॉन्फिडेंट देखते हैं तो हमें लगता है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल सॉर्टेड है। लेकिन हकीकत यह है कि वो भी शायद अंदर से उतने ही उलझे हुए हों जितने हम। इसलिए खुद के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अपने उस चेहरे को समझो जो तुम सबसे छुपा रहे हो। क्या तुम्हें हर बार स्ट्रांग दिखना जरूरी लगता है? क्या तुम अपने डर और कमजोरियों को छुपा रहे हो? क्या तुम बस इसीलिए हंस रहे हो ताकि कोई तुम्हें टूटता हुआ ना देखे? जब तुम ये सब पहचानते हो तो एक हल्कापन आता है। फिर तुम्हें हर समय अच्छा दिखने की जरूरत नहीं लगती। तुम अपनी सच्चाई के साथ जिंदा रहना सीखते हो, भले ही वो सबको न भाए। सामाजिक मुखौटे से बाहर आना मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीज या बेरुख बन जाओ। इसका मतलब है अपने दिल की आवाज को ज्यादा अहमियत देना, बनावटी दिखावे से ज्यादा सच्चे रिश्तों पर ध्यान देना। जिस दिन तुम अपनी सच्चाई को अपनाने लगोगे, उस दिन तुम दूसरों की नकली चमक से डरना बंद कर दोगे। फिर तुम जिंदगी को वैसे जी पाओगे
जैसे तुम वाकई जीना चाहते हो, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी डर के। यही होती है असली आजादी। हर इंसान कुछ ना कुछ महसूस कर रहा होता है, गुस्सा, दुख, खुशी, जलन, थकान, बेचैनी या उम्मीद। लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाते। वो चुप रहते हैं, पर उनके मूड, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनकी चाल बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर तुम किसी इंसान को गहराई से समझना चाहते हो तो सिर्फ उसके शब्दों को मत सुनो, उसके अंदर के मूड को महसूस करो। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, बस उसी पर ध्यान देते हैं। लेकिन लोग हमेशा वही नहीं बोलते जो वो सच में सोचते हैं। कभी कभी वो झूठी मुस्कान ओढ़ लेते हैं, कभी मैं ठीक हूं बोलकर दर्द छुपा लेते हैं, और कभी चुप रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। ऐसे में अगर तुम सतह से गहराई में देख पाते हो तो तुम उन चीजों को समझ सकते हो जो कहे नहीं जा रहे होते। यही कला तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है, बेहतर दोस्त, बेहतर लिसनर। लोगों के मूड को समझना कोई जादू नहीं है, ये बस थोड़ी सी संवेदनशीलता और ध्यान की बात है। जब तुम किसी से बात करो तो उसके चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दो। क्या उसकी आंखों में थकान है? क्या उसकी आवाज भारी लग रही है? क्या वो बार बार इधर उधर देख रहा है जैसे उसका ध्यान कहीं और हो? ये सब इशारे होते हैं कि सामने वाला इंसान क्या महसूस कर रहा है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारा जवाब, तुम्हारा व्यवहार भी उसी के अनुसार बदल सकता है, जिससे सामने वाला महसूस करता है कि कोई मुझे सच में समझ रहा है। ये समझ रिश्तों को मजबूत बनाती है। कई बार हम सिर्फ इसलिए बहस में पड़ जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले के मूड को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है वो हमसे नाराज है, लेकिन असल में वो किसी और तनाव से गुजर रहा होता है। अगर तुम थोड़ी सी संवेदना दिखाते हो, जैसे कि तू ठीक लग नहीं रहा आज, या बस एक शांत मौजूदगी, तो सामने वाला खुलने लगता है। हर इंसान अंदर से सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है, और जब तुम उसे बिना बोले समझ लेते हो तो वो जुड़ाव और गहरा हो जाता है। एक बात और, मूड समझने का मतलब ये नहीं कि तुम हर बात का जिम्मा उठा लो। कई बार लोग अपने मूड्स में गलत व्यवहार भी करते हैं, लेकिन जब तुम समझते हो कि उनके पीछे क्या चल रहा है तो तुम खुद को उनके मूड से बहकने नहीं देते। तुम शांत रहते हो, जवाब देने के बजाय समझने की कोशिश करते हो। ये एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें हर रिश्ते में बेहतर बनाती है, चाहे वो घर का रिश्ता हो, दोस्ती हो या प्रोफेशनल लाइफ। तो अगली बार जब कोई चुप हो, गुस्से में हो या ज्यादा हंस रहा हो, जरा रुक कर उसके मूड को महसूस करो। हो सकता है वो जो कह नहीं पा रहा वो तुम समझ सको, और वही तुम्हें एक बेहतर इंसान बना देगा। आज के दौर में बहुत सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बॉस की तरह व्यवहार करते हैं। वो हुक्म देते हैं, डर पैदा करते हैं और खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डर से कभी सच्चा सम्मान नहीं मिलता, और बिना सम्मान के कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म में असरदार लीडर नहीं बन सकता। एक बॉस वो होता है जो कहता है करो वरना नतीजे भुगतो, लेकिन एक अथॉरिटी वो होता है जो कहता है चलो मैं साथ हूं। दोनों में फर्क बहुत सटिल है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अथॉरिटी बनने का मतलब है कि लोग तुम्हें फॉलो करें क्योंकि वो तुम्हारे सोच, तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारी वैल्यूज की इज्जत करते हैं, न कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। ऐसी अथॉरिटी तभी बनती है जब तुम पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो, जब तुम खुद एग्जाम्पल बनो। अगर तुम पंक्चुअल नहीं हो और दूसरों को टाइम की वैल्यू समझाते हो तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। अगर तुम खुद मेहनत नहीं करते और बस दूसरों को पुश करते हो तो वो अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। एक अच्छा लीडर वो होता है जो सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। उसे पता होता है कि हर इंसान की अपनी कहानी है, अपनी परछाइयां हैं। वो दूसरों की मजबूरियों को समझते हुए भी उन्हें बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करता है। बॉस बनना आसान है, कुछ पावर मिल जाए, कुछ लोग नीचे काम करें, बस हुक्म चलाओ। लेकिन अथॉरिटी बनना एक अंदरूनी यात्रा है, जहां तुम्हें खुद को लगातार बेहतर बनाना पड़ता है। अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। अथॉरिटी का मतलब है ऐसा इंसान बन जाना जिसकी गैर मौजूदगी भी लोगों को रास्ता दिखाए, जिसकी कही गई बातें लोगों को अंदर से मोटिवेट करें और जिसका व्यवहार लोगों के अंदर ट्रस्ट जगाए। जब तुम अथॉरिटी बनते हो तो लोग तुम्हारे कहने से नहीं, तुम्हारे एग्जाम्पल से काम करते हैं। वो तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम सिर्फ लीडर नहीं, एक इंसान भी हो जो उनकी ग्रोथ चाहता है। तो सोचो, तुम्हारी प्रेजेंस लोगों पर क्या असर डालती है? क्या लोग तुम्हें देखकर डरते हैं या इंस्पिरेशन महसूस करते हैं?
क्या वो सिर्फ काम पूरा करने के लिए चलते हैं या दिल से जुड़कर कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं? सच्चा लीडर वही होता है जो रिस्पेक्ट से चलता है और दूसरों को भी अपनी जगह ग्रो करने देता है, जो सुनता है, सीखता है और फिर सिखाता है। इसलिए अगर तुम्हें लंबे समय तक असरदार बनना है तो सिर्फ बॉस मत बनो, एक ऐसी अथॉरिटी बनो जिसकी बातें लोग सिर्फ सुने नहीं, माने भी। बदलाव जिंदगी का सबसे सच्चा और लगातार चलने वाला हिस्सा है। चाहे हम चाहें या नहीं, बदलाव हर पल हो रहा है, हमारे शरीर में, सोच में, रिश्तों में, काम में और दुनिया में। लेकिन अक्सर हम बदलाव से डरते हैं। हमें वही पुराना, जाना पहचाना, सुरक्षित माहौल अच्छा लगता है। असल में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो स्थिरता चाहता है, जबकि जीवन का असली रूप गति है। जब हालात बदलते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन सच ये है कि जो बदलाव को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। जो इंसान समय के साथ खुद को ढाल लेता है, उसकी सोच लचीली होती है और वो मुश्किलों से भी सीखकर मजबूत बनता है। जो बदलाव से भागता है वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है, खुद से भी और दुनिया से भी। बदलाव को अपनाना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इसका मतलब है कि हम हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो 5 साल पहले सोचता था? क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो सच में बनना चाहता हूं? कई बार हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। जिंदगी में ठहराव भी एक तरह की हार है, एक धीमी, चुपचाप चलती हार। जब तुम बदलाव को अपनाते हो तो तुम अपने डर को छोटा करते हो। तुम सीखते हो कि हर नई परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है। चाहे वो नौकरी बदलना हो, कोई नया हुनर सीखना हो, कोई पुराना रिश्ता छोड़ना हो या अपने सोचने का तरीका बदलना हो, हर बदलाव में तुम्हारे लिए एक अवसर छिपा होता है। तुम देखोगे कि जो लोग समय के साथ नहीं बदले वो धीरे धीरे कड़वे, नाराज और दुखी हो गए, क्योंकि वो बीते हुए कल में जीते रहे और दुनिया आगे बढ़ती गई। वहीं जो खुले मन से नए अनुभवों को अपनाते हैं, वो चाहे किसी भी उम्र में हों, हमेशा तरोताजा और आगे बढ़ने वाले बनते हैं। इसलिए जब अगली बार जिंदगी कुछ नया लेकर आए, थोड़ा डर लगे, कुछ अनजान लगे, तो पीछे मत हटो। खुद से कहो, चलो देखते हैं इसमें क्या सीख है। क्योंकि जो इंसान हर बदलाव में एक संभावना देखता है, वही जिंदगी को सच में जीता है। बदलाव कोई तूफान नहीं है जिससे बचना है, वो तो एक रास्ता है जिस पर चलकर ही हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। बदलाव को अपनाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा असली विकास शुरू होता है। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां सब कुछ तेज है, जल्दी है और सतही है। लोग चीजों को बस ऊपर से देखते हैं, फटाफट राय बना लेते हैं और बिना समझे आगे बढ़ जाते हैं। सोचने का मतलब आजकल बस इतना रह गया है कि जो सामने दिख रहा है वही सच मान लो। लेकिन जिंदगी की असली समझ सतह से नहीं, गहराई से सोचने से आती है। गहराई से सोचने का मतलब है हर चीज के पीछे छिपे कारणों को समझना। किसी की बात क्यों बुरी लगी, किसी का बर्ताव अचानक बदल क्यों गया, कोई चीज बार बार हमारे साथ क्यों हो रही है। इन सवालों पर रुककर सोचना, जवाब खोजना और फिर उस समझ से आगे बढ़ना, यही गहराई है। जो लोग गहराई से सोचते हैं वो भावनाओं के बहाव में बहते नहीं हैं। वो जानते हैं कि हर भाव, हर प्रतिक्रिया के पीछे कोई वजह होती है। जैसे अगर कोई तुम्हें गुस्से से जवाब देता है तो तुम सीधा रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोचते हो सकता है वो पहले से परेशान हो या किसी चीज का डर उसके अंदर बैठा हो। गहराई से सोचने का मतलब है सिर्फ दिखावे या शोर पर भरोसा मत करो। सोशल मीडिया पर जो चमक रहा है वो जरूरी नहीं कि असली हो। कोई जितना बाहर से खुश दिखे, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसा ही हो। किसी की कामयाबी को देखकर जलने से बेहतर है ये समझना कि उसके पीछे क्या मेहनत, संघर्ष और समय लगा है। गहराई से सोचने के लिए हमें अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करनी पड़ती है। जब सब भाग रहे हों तब रुकना और सोचने की ताकत रखना ही असली समझदारी है। भीड़ जो सोचती है वो हमेशा सही नहीं होती। अगर सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जरूरी है कि तुम खुद से पूछो, क्या मैं भी सोच समझकर चल रहा हूं या बस नकल कर रहा हूं। जब तुम सतह से सोचते हो तो फैसले भी हल्के बनते हैं, बिना पूरी जानकारी के, बिना सही विश्लेषण के। लेकिन गहराई से सोचकर लिया गया फैसला भले थोड़ा समय ले, लेकिन वो टिकाऊ होता है। वो तुम्हारे भविष्य को मजबूत करता है।
गहराई से सोचने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि तुम खुद को, दूसरों को और दुनिया को बेहतर समझ पाते हो। तुम हर अनुभव से कुछ नया सीखते हो। तुम रुककर महसूस करके आगे बढ़ते हो और यही सोच तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। याद रखो, ज्यादा जानने वाला नहीं, ज्यादा समझने वाला आगे बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब किसी चीज पर प्रतिक्रिया देने का मन करे, जब किसी फैसले को तुरंत लेने का दबाव हो, तब एक पल रुको, अंदर झांको और गहराई से सोचो, क्योंकि वहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, इंसानी नेचर को समझना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम खुद को थोड़ा बेहतर जान लें, दूसरों की भावनाओं को पहचानना सीख जाएं और हर चीज को सतह से नहीं, गहराई से देखें, तो हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा सुलझी, शांत और मजबूत बन सकती है। हर इंसान के पीछे कोई कहानी है, हर बर्ताव के पीछे कोई वजह। जब हम इंसानों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, उनकी खामोशी से भी समझने लगते हैं, तभी असली समझ पैदा होती है। तो आज से खुद से एक वादा करो कि हर दिन थोड़ा और जागरूक बनोगे, अपने रिएक्शन पर ध्यान दोगे और हर इंसान के भीतर छिपे सच को महसूस करने की कोशिश करोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसी ही गहराई से जुड़ी किताबों के सार सरल भाषा में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि अगली बार जब हम एक नई किताब लेकर आएं तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखना, समझ वही सच्ची है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे।